हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे एक न्यू टॉपिक के साथ। आप लोगों को थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज का वीडियो कैसा रहने वाला है। तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज का जो मैं एस्टिमेशन पार्ट लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, बेसिकली एस्टिमेशन पार्ट 7 जो अपलोड कर दी गई है। तो जिन भाई ने अभी तक पीछे की वीडियो नहीं देखा है, जो कि मैंने 7 पार्ट तक एस्टिमेशन कंप्लीट किया, वो भी डिटेल से, अगर आपको विजिट, पहले आप जाके वहाँ पे विजिट कर लीजिए, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगी केयरफुल्ली। और जाते जाते लाइक करके जाइएगा तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो आज बेसिकली जो एस्टिमेशन पार्ट में हम बताने वाले हैं, तो बेसिकली क्या बताने वाले हैं कि एस्टिमेशन पार्ट जो मैंने 7 पार्ट की बात किया था, मैंने फुटिंग सेंटरिंग के बारे में बात किया था, कंप्लीट मैंने बता दी थी। ठीक है। आज हम बात करेंगे पेडेस्टल कॉलम के बारे में। पेडेस्टल कॉलम होता क्या है और पेडेस्टल कॉलम की जो होता है वो किस लेवल तक होता है, और उसका मैं कंक्रीट कैसे फाइंड करूंगा और सेंटरिंग कैसे फाइंड करूंगा। सेंटरिंग के लिए वीडियो अलग से आएगी, क्योंकि क्योंकि मैं एक ही वीडियो में अगर बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इसलिए आप लोगों को आज कंक्रीट फाइंड करना सिखाऊंगा। ये करने का मतलब हमारा ये है पेडेस्टल कॉलम के बारे में। ठीक है। तो चलो वन बाय वन हम समझते हैं। पहले पेडेस्टल कॉलम, पेडेस्टल कॉलम कहेंगे किसको। ठीक है। तो चलो हम आपको एक ड्राइंग की तरफ पहले हम ले जाते हैं, ताकि बेसिकली ड्राइंग से ये रेफरेंस इमेज हम समझाने के लिए बेसिकली आप लोगों के लिए बनाया है, और हर वीडियो में यूज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। आप इन पार्ट को भूल जाइए। तो मैंने, ये हमारा जमीन था, ये तो बेसिकली मैंने इस पार्ट को समझाने के लिए, जब मैं फुटिंग कंक्रीट आइसोलेटेड फुटिंग का निकाल रहा था, ट्रेपेजुअल फुटिंग का, तो इसलिए मैंने इसको ऊपर बना दी थी। आप इनको भूलिए कि मैं जो चीज समझाऊंगा उनको आप डिटेल से समझिए, आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि आप जित ठीक है। और इतना अच्छा कोई नहीं बताएगा। मैं जो भी चीज मैं बताता हूँ बेसिकली आप लोगों के लिए ही बताता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद ही है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाऊं। कुछ क्या, मैं आपको बिना पैसे का, ठीक है, मार्केट में तो इसका दाम बहुत ही ज्यादा है। अगर सारे जितने कोर्स में आप लोगों के लिए लेके आया हूं, अगर आप मार्केट में जाओगे, ठीक है, तो आपको 15,000 तो नहीं बोल सकता, लेकिन ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास तो आपको लग जाएंगे। अगर आप अपने पैसे को बचाना चाहते, सेव करना चाहते, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ठीक है। क्योंकि मैं फ्री में सिखाता हूँ, ठीक है, वो भी डिटेल से। ठीक है। बिलिंग की पूरी पार्ट डिटेल से सिखाऊंगा, एस्टिमेशन सिखाऊंगा, बार बेंडिंग शेड्यूल सिखाऊंगा, क्वांटिटी सर्वे सिखाऊंगा, हर चीज आपको फ्री में सिखाया जाएगा। यहाँ तक कि रेविट आर्किटेक्चर स्टार्ट होने वाला है इस चैनल पे। तो जिन भाई को इंटरेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए, ताकि वो भी आके हमारे चैनल पे सीख पाए। ओके। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज ये हमारा सॉइल के अंदर है, ये वाला पार्ट हमारा सॉइल के अंदर है। राइट। मैं क्या समझा, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, सॉइल के अंदर है। राइट। एक हम आप लोगों के लिए पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं कुछ। ठीक है। सपोज मैं ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है। मैं थोड़ा इसको इस कलर में ले लेता हूं। राइट। ठीक है। ये पार्ट है हमारा, और इधर से ये पार्ट हमारा। ठीक है। और ठीक है, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो, तो आराम से देखिएगा आप, ताकि आपको पूरा समझ में आए। लॉन्ग वीडियो देखने से एक बेनिफिट ये है कि आपको क्लियर समझ में आएगी हर चीज। ठीक है। और जल्दीबाजी में हम वीडियो 5 मिनट में अगर खत्म करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है। मैं क्यों ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं ड्रॉ करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग। राइट। क्योंकि अभी हमारे पास उतना सेटअप नहीं है। जब इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अगर जुड़ने लग जाएगा, तो आप लोगों के लिए फिर मैं एक अलग से सेटअप बनाऊंगा डिजिटल बोर्ड की तरह, और बिल्कुल लाइव लाइव बताऊंगा। ठीक है। तो अभी तक तो हम इसी पे काम करते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या, एनजीएल, सॉरी सॉरी फॉर दिस, ये हमारा एनजीएल। राइट। मैं एन मैं हाथ से बना रहा हूँ, थोड़ा मिस्टेक होगा यार, पढ़ लेना आप, एन जी एल। राइट। ये मैंने क्या किया, यहाँ पे हम लिख देते हैं यार, सही रहेगा, किसी किसी को समझ में नहीं क्या लिख दिया। ये मैं जी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। एन जी एल। मैं बेसिकली ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये हमारा पार्ट क्या है, इस वाले पोर्शन से ये कॉलम ज्यादा है, कॉलम हम यहीं तक अभी देखेंगे। ठीक है। जितना सा मैंने मार्क किया है,
ये कॉलम जितना सा मैंने मार्क किया है इतना सा पार्ट ऊपर भूल जाओ, बेसिकली आप भूल जाओ। ठीक है, मैं एनजीएल को समझाना चाह रहा हूँ कि पेडेस्टल कॉलम कहते किसको है। ड्राइंग में आपने देखा होगा, स्ट्रक्चर ड्राइंग में जब स्ट्रक्चर ड्राइंग बड़े लेवल पे जाओगे, जब आप अच्छी कंपनी में काम करने जाओगे, तो आपको ये चीज आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो ये हमारा एनजीएल है। एनजीएल का मतलब क्या, जो हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल, एनजीएल का मतलब होता है नेचुरल ग्राउंड लेवल से, मैंने नेचुरल ग्राउंड लेवल से सपोज मैंने एक्सावेशन की थी, राइट। अभी मैं सपोज इसको यहां तक लिया है, राइट। यही समझो एनजीएल है, ठीक है, बिल्कुल सही, ये एनजीएल है। अब मैं क्या आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं अलग कलर से, ठीक है। यहां से लेके कंप्लीट अंदर तक जो एक्सावेट हुई थी, कितना हुई थी, कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा हमारा ग्रिड प्लान फुटिंग डिटेल में, ठीक है। ठीक है, फुटिंग डिटेल में समझ लेते हैं। सपोज ये हमारा कितना, फिर मैं उस पार्ट पे ले जाऊंगा, आपको समझाऊंगा वहां पे भी जाके, ठीक है। सपोज ये हमारा कितना है, 5 फीट, ठीक है। ये 5 फुट एक्सावेट मैंने कितना किया था, 5 फुट, जिसमें कि इस वाले पोर्शन तक मैंने क्या किया, काम कर लिया। क्या क्या काम किया अभी तक में, पीसीसी किया, समझ रहे, पीसीसी किया। उसके बाद मैंने कंक्रीट, सॉरी, सैंड फिलिंग किया, पीसीसी किया, उसके बाद फुटिंग कंक्रीट कर दिया। फुटिंग कंक्रीट जो हमारा पार्ट है ये, राइट। सपोज मैंने कितना किया, 24 इंची तो मैंने कंप्लीट लिया था ड्राइंग से, इसकी हाइट। और उसके नीचे भी तो मैंने किया था, सैंड फिलिंग 4 इंची, पीसीसी 4 इंची, 8 इंची। सपोज 2 फीट ये हो गया और 8 इंची वो हो गया, 2 फीट ये हो गया मेरा, अब प्लस हमारा 8 इंच ये आप में जुड़ गया, राइट। ये 8 इंचेस जुड़ गया, राइट। कितना हो गया मेरा, 2 फीट 8 इंची। तो ये वाला पार्ट तो निकालनी है ना हमें। अब नेचुरल ग्राउंड लेवल से इतना सा पार्ट में, और मेरा टोटल डेप्थ कितनी हुई, 5 फीट, लेकिन मैंने काम कहां तक किया, इतने लेवल तक किया, इतने लेवल तक किया, राइट। इतने लेवल तक काम मैंने कर चुका, ठीक है। कितना, 2 फीट 8 इंच, तो माइनस इसमें करोगे तो ये वाला पार्ट निकल जाएगा हमारा, ठीक है। माइनस 2.8 इंची को कैसे लिखेंगे, 2.66 होता है। अब 12 से डिवाइड करना 8 को, ठीक है। यूनिट कंजर्वेशन में बात किया है अच्छे से, आप वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, आपको यूनिट कंजर्वेशन में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये मैंने बेसिकली ये ले लिया, ठीक है। अब टोटल पार्ट में, टोटल पार्ट में ये वाला पोजीशन अगर माइनस कर देंगे तो ये वाला पोजीशन आ जाएगा। यही हमारा पेडेस्टल कॉलम है, समझ गए। ये हमारा क्या है, यही हमारा पेडेस्टल कॉलम है। ये इतना सा जो पार्ट बचा, ये इतना सा जो पार्ट बचा ना, ये हमारा पेडेस्टल कॉलम है। क्या है, पेडेस्टल, पीडीएल कर दे रहा हूं, समझ लेना आप लोग, ठीक है। ये पीडीएल कर दिया, ये हमारा क्या हो गया, पेडेस्टल कॉलम। ये हमारा पेडेस्टल कॉलम हो गया, राइट। तो चलो अब हम ड्राइंग की तरफ चलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि हम पेडेस्टल कॉलम की बात जो कर रहे थे। तो आज जो है ना, ये कॉलम की हम कंक्रीट फाइंड करेंगे, राइट। कैसे फाइंड करेंगे, चलते हैं। सॉरी, ठीक है। ये देखो, सब इसको मैं रेफरेंस के लिए था, मैं इसको एडिट कर दे रहा हूं, ठीक है, राइट। हट गया मेरा। अब देखो, यहां समझाने की कोशिश करेंगे इस इमेज में एक बार फिर। थोड़ी सी हो जाएगी लंबी वीडियो, आप देख लीजिएगा, बेटर तरीके से आपको समझा पाऊंगा फिर मैं, ठीक है। मैं जल्दीबाजी नहीं करता हूं आप लोगों के लिए, मैं चाहता ही हूं कि स्टूडेंट को और हमारे भाई को समझ में आए, ठीक है। ये देखो मैंने, हाँ ये अब मुझे समझ में आएगी, ठीक है। देखो, ये प्लिंथ लेवल है, ये नेचुरल की बात अभी तक मैंने किया है, ये नेचुरल ग्राउंड लेवल तक की बात किया है, ठीक है। यहां से, ठीक है,
अभी नेचुरल ग्राउंड लेवल की बात किया था मैं, जो भी ये वाला देखो। चलो हम ऐसे समझा देते हैं आप लोगों को, ठीक है। अब देखो, ये देखो नेचुरल एन लिखा है, ग्राउंड लेवल लिखा है, नेचुरल ग्राउंड लेवल। इस वाले पोजीशन से, इस वाले पोजीशन से, आप देखो इस वाले पोजीशन से यहां तक मैंने नीचे की तरफ काम किया, तो ये वाला पार्ट ही हमारा पेडेस्टल कॉलम हो गया। नेचुरल ग्राउंड लेवल से फुटिंग की टॉप पोर्शन तक को हम पेडेस्टल कॉलम बोलेंगे, ठीक है। अब और निकालते कैसे है, हम अभी ड्राइंग में बात करेंगे। अब मैं बार बार ड्राइंग पे नहीं आऊंगा। 5 फुट 6 इंची मेरा टोटल डेप्थ है, जिसमें कि ये हम सैंड फिलिंग 4 इंची बताए थे आप लोगों को, और पीसीसी इसमें 3 इंची, लेकिन ये मैंने पीसीसी भी आप लोगों को 4 इंची बताया था, ठीक है। हम एमएम में बात करेंगे, मीटर फीट में बात करेंगे, क्योंकि मैं फीट इंचेस को मीटर में ले रहा हूं एक्सेल शीट पे। चलो हम एक्सेल की शीट की तरफ आप लोगों को ले जाता हूं, ठीक है। आगे हम एक्सेल शीट पे, ठीक है। पेडेस्टल कॉलम कंक्रीट, देखो मैंने फुटिंग सेटरिंग तक निकाल ली थी। आज हम बात करेंगे पेडेस्टल कॉलम, ठीक है। पेडेस्टल कॉलम, पेडेस्टल पेडेस्टल कॉलम, पेडेस्टल कॉलम क्या, कंक्रीट। पेडेस्टल, ये अल्ट और इंटर करोगे तो नीचे आ जाएगा कंक्रीट। कंक्रीट रेशियो क्या रहेगा, M20, राइट। M20 हमारा रहेगा, M20 ग्रेड का कंक्रीट हम कर रहे हैं, जो कि हमारा नॉमिनल मिक्स में आता है, राइट। तो ये मेरा हो गया, और मैं यहाँ से एक, जो मैं बार बार जो कलर करता हूँ, ये वाले कलर करता हूँ, राइट, ठीक है। पेडेस्टल कॉलम कंक्रीट, इसका M20 का रेशियो क्या होता है, 1:3, राइट। 1:1.5:3, राइट, ठीक है। तो पेडेस्टल कॉलम कितना है हमारा, कितना है, पेडेस्टल कॉलम है कितना, चलो ये भी हम ड्राइंग से फाइंड करना पड़ेगा हमें, राइट। अब हम ड्राइंग पे जाते हैं। ड्राइंग पे हमें कहाँ मिलेगा, ग्रिड मार्किंग में मिलेगा, राइट। अब मैं, ठीक है, ठीक है, मैं अपने ड्राइंग की तरफ आ गया। अब हमें ये कौन करनी है कि कॉलम कितने टाइप की है। देखो C1 कॉलम है, C2 कॉलम है, C3 कॉलम है। तो चलो हम काउंट करते हैं। पहले हमें किस कॉलम की जरूरत है, C1 कॉलम। C1 कॉलम हमारा कितना है, एक तरफ से हम चेक कर लेंगे, C3 C2 C3, ये हमारा C3 है। तो C1 कॉलम फटाफट काउंट करते हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2, मतलब 2 कॉलम है हमारा। और कॉलम की साइज कितनी है, हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, या हम वहां से भी फाइंड कर सकते हैं। देखो ये 9 इंच है, और यहाँ पे कॉलम साइड पोजीशन दिया हुआ है 2 फीट। ये कॉलम डिटेल, कॉलम शेड्यूल का ड्राइंग में हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो ये कॉलम साइज कितना, 2 फीट बाय 9 इंची की है, 2 फीट बाय 9 इंची की है। तो 2 फीट को हम कितना लिखेंगे, अभी हम बात करते हैं, ठीक है। तो 2 फीट 9 इंची, क्रॉस सेक्शन कैसे लिखा जाता है, 9 इंचेस बाय 2 फीट, 9 इंचेस बाय 2 फीट, राइट। मैं आपको वो ड्राइंग में दिखा, देखो C1 कॉलम का डिटेल, ये C1 कॉलम की है, राइट। आप देख पा रहे हैं, ये C1 कॉलम है, इसकी साइज कितना, 9 इंचेस बाय 24 इंचेस की है। वही चीज वहां पे भी मेंशन है, हम बार बार नहीं आएंगे, ठीक है। और ये सब की जो हमारा है लेग की स्टीरअप है, ये सारे डिटेल्स हम बात करेंगे। अभी जो चीज रिक्वायर्ड है वो चीज हम देखते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं फिर से एक्सेल शीट पे, एक्सेल शीट पे इस वाले डिटेल में, ठीक है। तो C1 कॉलम कितना था हमारा, 2 था, ठीक है। अब हम कर लेते हैं यहाँ पे C1 कॉलम, कॉलम कॉलम कितना, कॉलम C1, राइट, कितना है, नंबर ऑफ 2, राइट। इसका लेंथ और विड्थ कितना है, क्रॉस सेक्शन इक्वल लगाया, तरीका मैंने बता दिया था आप लोगों को। 9 इंचेस, 9 इंचेस मतलब 0.75, कैसे कैसे करने का तरीका, 0.75 आप 9 में डिवाइड करोगे अगर 12 से, तो 0.75 आएगा, तो 0.75, समझ गए। ये हमारा, या तो आप ऐसे करो, अगर अभी एक्सपर्ट नहीं हो आप, तो 9 लिखो डिवाइडेड बाय 12। पिछले वीडियो में भी मैंने इस तरह ही करने के दिखाया था, 0.7। और विड्थ क्या है हमारा,
क्रॉस सेक्शन, ये तो हमारा क्रॉस सेक्शन 9 इंचेस बाय 2 फीट की है, तो इक्वल लगाओ 2 डिवाइडेड बाय, सॉरी मुझे इंच फीट में लेनी है, तो इसमें क्या करेंगे हम, डिवाइडेड बाय भी करेंगे, इसमें डिवाइड का सिंबल लगाओ और 3.28 वो एक्चुअली इसमें आ जाएगा, राइट। अगर हम देखो, हम बहुत तरीके से करके दिखाऊंगा, अगर हम 0.75 को भी ऐसे करते हैं, 0.75 डिवाइडेड बाय 3.28 तो वही आया। फिर मैं इक्वल प्रेस करूंगा, 2 फीट है डिवाइडेड बाय 0.3 सॉरी 3.28, राइट, इतना क्रॉस सेक्शन ये आ गया। अब हम निकाल लेते हैं डेप्थ, डेप्थ कितनी है, डेप्थ निकालने की तरीका बात कर लेते हैं, ठीक है। किस वाले पे, इस वाले फुटिंग डिटेल में देखो, 5 फुट 6 इंच इस वाली पोजीशन नेचुरल ग्राउंड से लेके यहां तक हमारा कितना, 5 फुट 6 इंच, राइट। अब हम चलते हैं एक्सेल शीट पे, ठीक है। 5 फुट इक्वल, या आप ब्रैकेट लगा दो, सबसे बेटर तरीका, कितना, 5 5.5, सारे 5 फुट को 5.5 लिखेंगे, राइट। माइनस क्या क्या है वो कर देंगे माइनस क्या क्या है वो हम कर सकते हैं, कैसे, 4 इंची सैंपलिंग और 4 इंची माइनस 4 इंची, लिखने का तरीका 4 डिवाइडेड बाय 12, राइट, मतलब फीट में चला गया। फिर माइनस हमें क्या करनी है, 4 इंची पीसीसी, राइट, पीसीसी माइनस कर दिया, पीसीसी कितना होगा 4 डिवाइडेड बाय 12। फिर हमें क्या माइनस करनी है, 2 फीट कंक्रीट डेप्थ, एक 9 इंच, एक ओवरऑल डेप्थ 2 फीट था हमारा, राइट, ठीक है। अब बच गया क्या हमारा 2 फीट, तो -2 ब्रैकेट लगाया, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये तो हमारा इंच फीट में है, अब इसको हम किस में करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाय 3.28। कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दो यार, इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, ठीक है। अब इंटर प्रेस कर दो, आपका आ गया रिजल्ट। आपको मैंने डिजिट कम करने के लिए बता दिया था कि हम पॉइंट डेसिमल के दूसरे हिस्से तक लेंगे, राइट, ये हो गया मेरा डेसिमल कम, ऐसे करने का तरीका है, ठीक है, नहीं तो ये बहुत ज्यादा डिजिट दिखने को मिलेगा हमें, ठीक है। लेंथ विड्थ हाइट, देखो हाइट वाले सेक्शन में, अब हमें टोटल करनी है, अब हमें क्या करनी है, टोटल करनी है, तो इक्वल लगाया, ठीक है। इक्वल लगाने के बाद हम क्या करेंगे, मेरा मीटर में ऑलरेडी है, हर चीज मेरा मीटर में है, हमें क्या करना है, वैल्यूम निकालना है। किसी भी कॉलम की कंक्रीट फाइंड करने के लिए हमें वैल्यूम की रिक्वायर्ड होती है। वैल्यूम कैसे निकलेगा, ये सॉरी नंबर से पहले मल्टीप्लाई कर दो इनटू लेंथ, कॉलम की क्रॉस सेक्शन से स्क्वायर हो गया, और उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यूम आ जाएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद में इससे मल्टीप्लाई किया, इनटू हाइट से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा रिजल्ट आ गया, कितना आ गया, ये क्यूबिक मीटर, CUM, राइट, समझ पा रहे हैं। क्यूबिक मीटर को कितने में रखते हैं, पॉइंट की 3 डिजिट, स्क्वायर मीटर को पॉइंट के 2 डिजिट, राइट, और ऐसे नॉर्मल हम 2 डिजिट तक रखते हैं, राइट। तो ये कॉलम हमारा फाइंड होके निकल के आ गया, राइट। अब हम कॉलम कॉलम 2 कर लेते हैं, राइट, इसको ड्रैग करोगे ऑटोमेटिक कॉलम 2 आ जाएगा। कितना नंबर है ड्राइंग में जाके देखते हैं आप लोगों को ना मैं प्रैक्टिकली सिखा रहा हूँ हर चीज, मतलब कोई जल्दीबाजी नहीं, एक दिन में हमें झंडे नहीं गाड़ने हैं, हमें आराम से सीखने हैं, ताकि आप ऑफिस में जाके काम कर पाओ, कंपनी में काम कर पाओ। मतलब ये नहीं कि थोड़ी सी आपने देख ली, एक लाइन देखी, दूसरी लाइन गायब, अब आपसे कोई सवाल पूछ लिया कि पेडेस्टल कॉलम होता क्या है, तो वहां पे भी गायब। यार स्किप नहीं होनी, मेहनत से करनी है, हर चीज लगन से किया जाता है। मैंने भी उसी तरह से किया था, मेरे पास भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था जिस टाइम मैं आया था,
तो यहाँ तक कि जॉब मिलना मुश्किल हो गई थी, राइट। हम पूरी कहानी आपको इमोशनल वीडियो पे बताएंगे, एक पार्ट लेके आएंगे, तो उस वीडियो में हम सारी कहानी बात करेंगे, और यहाँ तक कि साइट को रिमूव कैसे किया जाए, जॉब में प्रमोशन कैसे होता है, वो सारी चीज आपको बताएंगे, ठीक है। चलो अभी काम की बातें करते हैं। ये हो गया मेरा फुटिंग, राइट। अब मैंने ये वाला कहानी आपका खत्म कर दिया, राइट। अब आते हैं कॉलम डिटेल, ये हमारा कॉलम डिटेल था, और ये ग्रिड लाइन से हमें क्या कॉलम ढूंढने में इजी होगी थोड़ी सी। अब C2 कॉलम देखते कहाँ है, देखो वन कॉलम, वन 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 2 3 4 5, टोटल कितना मेरा C2 5 है। तो फिर से हम गए, इसमें 5 पुट किए, इसका क्या क्या था हमारा साइज क्या था इसका, अभी देख लेते हैं। देखो 1 फीट 9 इंच, ये है ना हमारा C2 कॉलम। इसमें जाके देख लेते हैं, सबसे बेटर तरीका रहेगा C2 कॉलम की। तो 9 इंचेस में 1 फीट 9 इंच, 1 फीट 9 इंची मतलब 21 इंची, मतलब 9 इंचेस बाय 21 इंचेस के कॉलम है, राइट। जाते हैं एक्सेल पे, पुट कर देते हैं, इक्वल लगाया, क्रॉस सेक्शन 9 इंच, ठीक है। 9 इंच का मतलब क्या, 0.75 डिवाइडेड बाय 3.28, क्यों, मैंने पहले फीट को 12 से देके भाग कर लेना, उसके बाद 3.28, तो आपका मीटर में आएगा, ठीक है। बार बार इसलिए बता रहा हूं, बाद में ये नहीं कहेगा मैं समझ नहीं पाया, ठीक है। फिर मैं आता इक्वल लगाया, अब कितना 21 इंची, भैया 21 इंची की बात हो रही थी। तरीका तो क्या है, 21 डिवाइडेड बाय 12 और डिवाइडेड बाय 3.28, देखो 21 को भाग दिया 12 से तो हमारा फीट बन गया। अब फीट को मैंने 3.28 से भाग दिया तो मीटर बन गया, ये रिजल्ट आ गया। कम कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारा हाइट ये सेम रहेगा दोनों के लिए, कंक्रीट का सेम ही हाइट रहेगा, और इसको हम ड्रैग कर लेंगे, तो हमारा सेम फॉर्मूला ये अप्लाई नीचे भी हो गया, ठीक है। ये क्यूबिक मीटर हो गया, ठीक है। कितना इजी है, आप देखना कितना फटाफट है। अब कॉलम C3 की बात करते हैं, ठीक है। कॉलम C3, कॉलम C3 का क्रॉस सेक्शन 9 इंच बाय 1 फीट 6 इंच, मतलब 1 फीट 1.5 फीट है हमारा, ये 9 इंच है, राइट। और कितने कॉलम है देख लेते हैं, कहां से पता चलेगा, ग्रिड वाले से हम पता करें। C3 1 2 3 3 3 3 4 कॉलम है, ठीक है। 4 कॉलम ले लेंगे हम, नंबर ऑफ कॉलम 4, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम 4 का मतलब कितना हो गया, ये यही ड्रैग कर लो, सेम ही है क्रॉस सेक्शन, और हमारा इक्वल लगाओ 1.5, 1.5 फीट को 1.5 और डिवाइडेड बाय 3.28 मीटर बनाने के लिए, फिर में डिजिट कम कर लेंगे, ठीक है। यह तरीका बार बार डिजिट कम करना ना पड़े, आप देखो यहाँ एरो पे सिलेक्ट करना, देखो इस तरह के एरो बनेंगे, इसको सेलेक्ट कीजिए, और इसको आप पहले एक बढ़ा लेते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, हो जाता है ऐसे, मैं बता दूंगा, ठीक है। आप ऐसे कर लो अभी। अब इसको ड्रैग कर लेंगे, हाइट तो सेम ही रहेगा, एक बार मैंने मेहनत किया है, और फिर देखो ये फॉर्मूला भी करने की कोई जरूरत नहीं, ये आ गया मेरा इतना क्यूबिक मीटर, राइट। अब कॉलम C4 की हम बात करेंगे, ठीक है। कॉलम C4 कैसे निकालने का तरीका, चलो फिर ड्राइंग पे चलते हैं। कॉलम C4 है कितना, गिन लेते हैं, इधर नहीं है हमारा, इस वाले पोर्शन पे नहीं है, 1, ठीक है, 2 कॉलम है, राइट। C4 कितना है, 2 कॉलम है ओनली, ठीक है। फिर हम एक्सेल पार्ट पे जाएंगे, एक्सेल पार्ट में कितना कितना मैंने बताया, 2 कॉलम ओनली है। C4 क्रॉस सेक्शन ये 9 इंच ही रहेगा, बाकी ये वाला हम देख लेते हैं ड्राइंग पे जाके, राइट। ड्राइंग पे देखने का तरीका, कॉलम को क्लिक किया, ठीक है। अब देखो C3 C3 की बात किए थे, सॉरी मैं भी भूल जाता, C4, ठीक है। C4 की क्रॉस सेक्शन 9 इंची में, ये वाला बात है, 1 फीट 3 इंच, 1 फीट 3 इंच का मतलब 15 इंची, लिखते कैसे हैं वो देखते हैं। फिर से आ गया मैं, ठीक है। अब लिखने का तरीका, 15 इंची 15 डिवाइडेड बाय 12 फीट बन गया, राइट, डिवाइडेड बाय 3.28, ये हमारा ये बन गया, राइट। तो हम डिजिट कम कर लेते हैं, राइट। अगर आपको प्रूव करके भी दिखाता, 1 पॉइंट, अगर आपको मिस्टेक लगे तो ऐसे करके देख लेना, इक्वल लगाया,
समझ गया। और 15 इंचू को कितना, 1 फीट 3 इंचू कितना लगेगा, 1.25 होगा डिवाइडेड बाय 3.28, वही आएगा। राइट, आ गया। ठीक है, फिर इसको ड्रैग कर लिया, हाइट तो हमारा सेम है सब कॉलम की, पेडेस्टल कॉलम की, और ये पे यही फॉर्मूला जस्ट अप्लाई करनी है, तो इसको ड्रैग करके खींच लेनी है। तो आज का ये हमारा टोटल हो गया। अब हम इसको कंट्रोल सी करेंगे, देन कंट्रोल भी कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल भी करने का तरीका इसको मैंने बताया था, अल्ट आपके स्पेस बार लेफ्ट साइड के साथ जो कॉर्नर पे मिलेगा अल्ट, उसको प्रेस कीजिएगा, और F10 के पास मिलेगा अल्ट प्लस, F10 के पास जाओगे ना, प्लस और इक्वल का सिंबल, अल्ट प्लस करना और प्लस और इक्वल प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक ये इतना पोर्शन को सिलेक्ट कर लेगा, ऑटोमेटिक सम हो जाएगा। इंटर प्रेस करो, आपका ये आ चुका। राइट, कितना हो गया हमारा, इतना एम क्यूब माल हमें लगेंगे पेडेस्टल कॉलम को फिल करने में। समझ रहे, इतना एम क्यूब माल लगेगा हमारा फिल करने के लिए। ठीक है, आप लोगों ने आज सक्सेसफुली एस्टिमेशन पार्ट एट में आपने जो सीखा, M25 का, M20 का मैं ग्रेड का कंक्रीट लिया था, और पेडेस्टल कॉलम को की कंक्रीट कैसे निकाला जाता है, कैसे फाइट किया जाता है, आज आप लोगों ने सक्सेसफुली सीख लिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो न्यू व्यूअर्स है उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। और बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ ताकि हमें भी लगे कि नहीं, आप लोगों के अंदर इंटरेस्ट है ये सब चीजें सीखने के लिए। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए, तब तक मैं कल आऊंगा आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर, एस्टिमेशन पार्ट 9। ठीक है, आज बस इतना भी, थैंक यू सो मच।